कोस्टा कंकोर्डिया, एक दिल दहलाने वाली कहानी। कोस्टा कंकोर्डिया जहाज इटली की एक कंपनी कोस्टा क्रूज लाइंस का एक शानदार और विशाल जहाज था। यह जहाज उस जमाने का सबसे बड़ा जहाज था जो 2006 में लॉन्च किया गया था। यह अपने भव्य डिजाइन, अत्याधुनिक सुविधाओं और लग्जरी यात्रा अनुभव के लिए जाना जाता था। इस जहाज को बनाने में उस जमाने के $570 मिलियन का खर्चा आया था। इस जहाज ने कई यात्राएं करी और हजारों यात्रियों को उनकी सपनों की यात्रा पर ले गया। लेकिन 13 जनवरी 2012 की रात को यह जहाज एक भयानक हादसे का शिकार हो गया, जिसने समुद्री यात्रा की दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 13 जनवरी 2012 को कोस्टा कंकोर्डिया जहाज इटली के सिविटावेकिया बंदरगाह से अपनी यात्रा पर निकला। इस यात्रा में लगभग 4,229 यात्री और क्रू मेंबर्स शामिल थे। जहाज की हर मंजिल पर लग्जरी के इंतजाम थे। यात्रियों के मनोरंजन के लिए थिएटर, कैसीनो, स्विमिंग पूल और कई रेस्टोरेंट्स थे। यह एक सप्ताह की क्रूज यात्रा थी जो इटली, फ्रांस और स्पेन के खूबसूरत स्थलों की सैर कराती। यात्रा की शुरुआत में सब कुछ सामान्य और उत्साहपूर्ण था। यात्री जहाज के विभिन्न हिस्सों पर घूम रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे और समुद्र के नज़ारों का आनंद ले रहे थे। रात का खाना और विभिन्न शो शुरू हो चुके थे और हर कोई एक यादगार यात्रा की उम्मीद कर रहा था। रात को करीब 9:45 पर कोस्टा कंकोर्डिया टस्कनी के गिग्लियो द्वीप के पास से गुजर रहा था। जहाज के कैप्टन स्केटिनो ने जहाज को द्वीप के करीब ले जाने का निर्णय लिया ताकि यात्रियों को द्वीप की खूबसूरती दिखा सकें। इसे सैल्यूट कहा जाता था, जो एक सामान्य परंपरा थी जहां जहाज तट के करीब से गुजरता था। लेकिन इस बार यह निर्णय एक घातक गलती साबित हुआ। जहाज समुद्री चट्टानों से टकरा गया, जिससे उसके बाएं हिस्से में एक बड़ा छेद हो गया। पानी तेजी से जहाज में भरने लगा और जहाज झुकने लगा। टक्कर के तुरंत बाद जहाज में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है और स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। जहाज के कैप्टन यात्रियों को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन जहाज का झुकाव बढ़ता जा रहा था। कैप्टन स्केटिनो ने शुरू में स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उन्होंने जहाज को छोड़कर भागने का फैसला किया। इस कृत्य ने उन्हें और भी विवादों में घेर लिया। हादसे के बाद स्थानीय बचाव दल और कोस्ट गार्ड्स ने तुरंत कार्रवाई की और बचाव अभियान शुरू किया। गिग्लियो द्वीप के निवासी भी मदद के लिए आगे आए। अंधेरे और ठंड के बावजूद उन्होंने यात्रियों को सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश की। इस हादसे में 32 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। जहाज का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका था और स्थिति बहुत ही गंभीर थी। हादसे के बाद कोस्टा कंकोर्डिया को एक बड़े पैमाने पर निष्कासन ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। यह ऑपरेशन समुद्री इतिहास में सबसे बड़े और जटिल निष्कासन अभियानों में से एक था। इसे पैरबक ऑपरेशन नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत जहाज को धीरे धीरे सीधा किया गया और फिर तैराकर किनारे तक लाया गया। यह प्रक्रिया लगभग 2 साल तक चली और इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकों और भारी मशीनरी का उपयोग किया गया। कैप्टन स्केटिनो पर लापरवाही, अपने कर्तव्यों से भागने और गलत निर्णय लेने का आरोप लगाया गया। उन्हें 2015 में 16 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उनका व्यवहार, खासकर जहाज को छोड़कर भागने का निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कड़ी आलोचना का विषय बना। कोस्टा कंकोर्डिया हादसे के बाद समुद्री सुरक्षा में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए। सुरक्षा मानकों को मजबूत किया गया। इस हादसे ने यह साबित किया कि सुरक्षा में छोटी सी भी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है।